हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम उत्तराखंड का करंट अफेयर पढ़ेंगे जो फरवरी 2023 तक अपडेट है और आने वाला जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है और फॉरेस्ट गार्ड उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको वीडियो को लास्ट तक देखें और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें, क्योंकि पूरा उत्तराखंड का करंट अफेयर एक ही वीडियो में आज कवर कराया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहें। उत्तराखंड में G20 की बैठक जो है निर्धारित हो चुकी हैं। ऋषिकेश और रामनगर, गढ़वाल में ऋषिकेश में और कुमाऊं में रामनगर में। ऋषिकेश में 2 बैठक जो है उसकी तिथि भी निर्धारित हो गई है, 25 से 28 मई और 26 से 28 जून जो है उत्तराखंड में ऋषिकेश में उत्तराखंड में G20 की बैठक होगी। रामनगर में भी निर्धारित हुआ है स्थान, इसमें अभी तिथि निर्धारित नहीं हुई है। तो उत्तराखंड में ये 2 स्थानों पर बैठक होगी G20 की। G20 जो है भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक जो है G20 की अध्यक्षता कर रहा है, जिसमें 19 देश और एक EU के जो हैं, EU में 27 देश हैं, तो उनके जो सदस्य हैं वो उत्तराखंड में आए, मतलब उत्तराखंड और पूरे भारत में जगह जगह बैठक में शामिल हो रहे हैं। इससे जो है हमारे उत्तराखंड की संस्कृति है उसको बाहर विश्व में प्रचार करने में उसको मदद मिलेगी। गणतंत्र दिवस पर जो झांकी है, हमारी उत्तराखंड की झांकी मानसखंड झांकी, उसको प्रथम स्थान मिला है। इसमें जागेश्वर धाम, कॉर्बेट नेशनल पार्क, बारहसिंगा, राज्य पशु कस्तूरी मृग, राज्य पक्षी मोनाल और एप्पड़ कला को दर्शाया गया था। और इसमें जो है छोलिया नृत्य की जो है प्रस्तुति हुई है। कर्तव्य पथ पर जो है छोलिया नृत्य की प्रस्तुति हुई है गणतंत्र दिवस पर। तो हमारे उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। 2025 तक जो है उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित करने का भी प्लान है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है भूपेश जोशी जो पिथौरागढ़ के उनको मिला है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन वर्तमान में 1 से 7 मार्च तक ऋषिकेश में आयोजित हो रहा है। स्वच्छ सुजल पुरस्कार जो है वो कविता देवी और निकिता चौहान को मिला है। ये उत्तराखंड की 2 ग्राम प्रधान हैं। राजकीय मेले से भी प्रश्न बन रहे हैं। तो गोनगढ़ का दुधाड़ी मेला टिहरी में राजकीय मेला घोषित हुआ। सल्ट मेला 5 सितंबर को सीएम धामी जी द्वारा अल्मोड़ा में इसको राजकीय मेला घोषित किया। जागरा मेला 5 अगस्त सतपाल महाराज जी ने। क्रांति दिवस 23 अप्रैल और शहीद नागेंद्र सकलानी मेला जो है 21 से 28 अप्रैल। तो इन मेलों को जो है पिछले हाल ही कुछ समय में जो है राजकीय मेला घोषित किया गया है। सबसे लंबी सुरंग जो है वो सोन से जानसू तक है, 14.7 किलोमीटर। ये ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जो 2 रेलवे लाइन है निर्माणाधीन उस पर बन रही है। इसके बनने के बाद जो है ये भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग हो जाएगी। राष्ट्रपति का पुलिस पदक जो है वो ADJ मुरुगेसन को मिला है। बजट 2023 में उत्तराखंड को सौगात। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया है 1 फरवरी 2023 को, उसमें राज्य को जो है विभिन्न योजनाओं के लिए 5,004 करोड़ रुपए की सौगात दी है। तो इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट है। समर्थ पोर्टल जो है उस शिक्षा में सुधार हेतु शुरू किया गया है। भारत अमेरिका का युद्ध अभ्यास 2022 18वां संस्करण ओली में चमोली में हुआ। इको सेंसिटिव जोन, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी PCS के मेंस में भी आया था। बिनसर अल्मोड़ा इको सेंसिटिव जोन जो है अभी हाल ही में घोषित किया गया है। एडाप्ट ए हेरिटेज प्रोजेक्ट के तहत शामिल नारायण कोटि मंदिर रुद्रप्रयाग जो है इस प्रोजेक्ट के माध्यम में शामिल किया गया है। अगला है राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ कहाँ पे शुरू हुए हैं, तो ये देहरादून में शुरू हुए हैं। केंद्र सरकार मंडुआ खरीदेगी। उत्तराखंड से जो है केंद्र सरकार 9,600 मीट्रिक टन मंडुआ खरीदेगी और इसका जो MSP है वो 3,574 रुपये प्रति कुंटल है। पायलट योजना के माध्यम से अल्मोड़ा पौड़ी से इसको खरीदा जाएगा और जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है उसके माध्यम से जो है राज्य के अन्य जिलों में उसको वितरित किया जाएगा। अन्य करंट अफेयर देख लेते हैं। नमामि गंगे पतंजलि में अनुबंध हुआ स्वच्छ गंगा तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। निक्षय मित्र पंजीकरण में देश का पहला राज्य है। टीबी मुक्त जो भारत अभियान चल रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, उसमें सबसे अधिक निक्षय मित्रों को पंजीकरण कराने में उत्तराखंड का पहला स्थान है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। स्कूली शिक्षा में उत्तराखंड को 35वां स्थान मिला है, जो बहुत ही खराब स्थान है। PGI परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में जो है स्कूली शिक्षा में उत्तराखंड को 35वां स्थान है, जिसमें पहला स्थान पंजाब, महाराष्ट्र और केरल का संयुक्त रूप से है। शीत खेलों की मेजबानी जो है 2 से 5 फरवरी तक ओली चमोली में की गई है। राष्ट्रीय खेल जो है 38वें राष्ट्रीय खेल जो है 2024 में उत्तराखंड में प्रस्तावित है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 38वें राष्ट्रीय खेल। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार जो है वो नितिन रावत को मिला है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अपनी सरकार मोबाइल ऐप जो है राज्य की सभी सेवाएं जो है इस ऐप के माध्यम से आपको मिल जाएंगी। ये प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। तो उत्तराखंड की पहली एरोसिटी जो है वो जोली ग्रांट के पास दिल्ली की तर्ज पर बन रही है। PM श्री स्कूल एक इस योजना के माध्यम से
जो है पूरे भारत में ये स्कूल खोले जा रहे हैं, तो उत्तराखंड में 206 स्कूल ये खोले जाएंगे जो मॉडल स्कूल के रूप में विकसित होंगे। प्राकृतिक कृषि के लिए जो है 5,000 रुपये राज्य सरकार देगी। मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित योजना जो है भारत के प्रथम गांव, जैसे अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में उत्तराखंड का दौरा किया था, उन्होंने कहा था कि भारत का अंतिम गांव ना कहकर भारत का प्रथम गांव कहा जाना चाहिए। जैसे माड़ा गांव है, अंतिम गांव की जगह प्रथम गांव कहना, तो उसी के विकास के लिए जो है मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित योजना शुरू की गई है। अमेरिकी कंपनी मैकेजी ग्लोबल से 2 साल का करार किया गया है उत्तराखंड में अमेरिकी अर्थव्यवस्था सुधार करने के लिए। अनुपूरक बजट जो होता है, जब थोड़ा बजट हमारा जो अंतिम समय आता है जैसे मार्च के समथिंग, तो उस समय जो है बजट थोड़ा समाप्त हो जाता है, तो उस जो विभिन्न योजनाएं संचालित हैं उनको पूरा करने के लिए अनुपूरक बजट किया जाता है। तो 5,440 करोड़ रुपए का बजट जो है उत्तराखंड सरकार ने किया है, जबकि हमारा मूल बजट जो है पिछले साल 6,571 करोड़ का था। अनुपूरक बजट जो है वो विभिन्न योजनाओं को पूरा करने के लिए पारित किया गया है। जंगली जानवरों से मौत होने पर जो है 6 लाख मुआवजा राज्य सरकार देगी। माड़ा में 4G सेवा शुरू जो है वो जियो ने की है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले नगरों को अटल निर्मल नगर पुरस्कार दिया गया है। जो पूरे भारत में जिन नगर निकायों ने जो है स्वच्छता में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था उनको राज्य सरकार ने सम्मानित किया है, जिसमें 9 निकायों को अटल निर्मल पुरस्कार दिया गया है तथा 5 निकायों को स्वच्छ गौरव सम्मान दिया गया है। नेशनल वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता जो है 28 से 30 दिसंबर तक टिहरी झील में पहली बार आयोजित की गई। अगला प्रश्न है, धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी दी गई है। धर्मांतरण कानून ये लागू किया है राज्य सरकार ने। इसमें क्या है कि अगर कोई जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराता है तो उसको जो है सज़ा का प्रावधान है। इसमें 10 साल की सज़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि कितने साल की सज़ा का प्रावधान है, तो 10 साल की सज़ा और 50,000 जुर्माना तक इसमें प्रावधान है। तो 22 दिसंबर 2022 को ये विधानसभा से पास हुआ और 16 नवंबर को कैबिनेट से पास हुआ था, जबकि 22 दिसंबर को राज्यपाल की मंजूरी के बाद जो है इसको मंजूरी मिल गई है। कृषि कार्य पर मृत्यु से जो मुआवजा है वो 1 लाख से अब बढ़ाकर 1.5 लाख कर दिया गया है। सौर ऊर्जा नीति जो है 14 जनवरी 2022 को लागू होगी। 1,000 ग्राम सोलर ग्राम इसमें बनेंगे, तो ये लागू हो गई है। इसमें जो है विभिन्न किताबें और वेबसाइट के माध्यम से नोट्स बनाए गए हैं। इसमें लगभग उत्तराखंड का सभी करंट अफेयर कवर करने का प्रयास किया गया है। तो वीडियो में लास्ट तक देखें और एक बार अगर आप फैक्ट देख के जाएंगे तो अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसको आप आसानी से कर लेंगे। अगर आप उसने उसके बारे में कुछ नहीं पढ़ा है तो आप उस क्वेश्चन को फिर नहीं कर पाएंगे। तो एक बार जरूर इसको लास्ट तक देखें। उत्कृष्ट जिलाधिकारी सम्मान जो है वो 5 जिलाधिकारियों को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान जो है वो आचार्य पंडित इंदु प्रकाश को मिला है। स्वच्छ राजनीतिज्ञ सम्मान जो है 2022 पुष्कर सिंह धामी को इम्पोर्टेंट है। स्वस्थ गर्भ ऐप जो है IIT रुड़की ने शुरू किया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड करंट अफेयर्स में महिलाओं का आरक्षण जो है ये भी बहुत ही अभी हाईलाइटेड है, तो इसको भी देख लेते हैं। 30 नवंबर को ये पारित किया गया विधानसभा से और 10 जनवरी को राज्यपाल की मंजूरी के बाद जो है ये है लागू हो गया है। इसमें महिलाओं को 30% आरक्षण जो है राज्याधीन सेवाओं में दिया गया, उसको अब कानून बना दिया गया है। कैबिनेट की बैठक में 30 नवंबर को पारित हो गया था और 10 जनवरी को जो है राज्यपाल की मंजूरी मिल गई। इसका थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। 20 जुलाई 2001 से नित्यानंद स्वामी जो हैं प्रथम मुख्यमंत्री जो थे हमारे उत्तराखंड के, उनकी सरकार में 20% जो है इस आरक्षण को दिया गया था। उसके बाद जुलाई 2006 में जब नारायण दत्त तिवारी जी थे मुख्यमंत्री, तो इसको बढ़ाकर 30% कर दिया था, जो बिना कानून के अभी तक चला आ रहा था, लेकिन अब इसको राज्यपाल की मंजूरी के बाद जिसे गजट में अधिसूचित कर दिया गया है। राष्ट्रपति का उत्तराखंड दौरा, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने के बाद ये उत्तराखंड का प्रथम दौरा था। 8 दिसंबर को 2 दिवसीय दौरा था, जिसमें 2001 करोड़ रुपए की जो है इन्होंने 9 परियोजनाओं को शुरू किया। ये भी इम्पोर्टेंट है, कितने की? 2001 करोड़ रुपए की। उत्तराखंड की समोड़ जो है राष्ट्रपति को भेंट की गई है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या भेंट किया है? समोड़। पोल्ट्री वैली योजना जो है 1 दिसंबर 2022 को शुरू की गई है। इसमें किसानों की आय जो है दुगना करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। देहरादून की अर्चना ने जीता गोल्ड मेडल। मलेशिया में आयोजित इंटरनेशनल मास्टर एथलेटिक्स में अर्चना बिष्ट ने जो है भाला पैक में गोल्ड मेडल जीता है। ये कहाँ से इनका संबंध? देहरादून से। नेक का क्षेत्रीय कार्यालय जो है, नेक एक राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद है जिस बेंगलुरु में जो इसका कार्यालय है। इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखंड में भी खुलेगा। जियो फेसिंग हाजिरी,
छात्रों एवं शिक्षकों की हाजिरी के लिए एक जियो फेसिंग हाजिरी शुरू की गई है। नए शहर बसाने को 10 स्थानों का चयन किया गया है। तो नए शहर जो है अब राज्य सरकार बसा रही है, तो उसके लिए 10 स्थानों का चयन किया गया है। पहला इंटरनेट एक्सचेंज का शुभारंभ जो है वो देहरादून में। पहला डिजिटल आंगनवाड़ी केंद्र जो है वो भी देहरादून में। देश में तीसरा सर्वोत्तम थाना, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई, मतलब थानों का सर्वेक्षण किया गया है, तो उसमें बनवासा चंपावत जो है वो तीसरा सर्वोत्तम थाना है। पहला ग्लास ब्रिज जो है पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में, इससे पहले ऋषिकेश में एक ग्लास ब्रिज बनाया जा चुका है। जोशीमठ आपदा में पुनर्वास करने को जो है वहाँ के लोगों को पीपल कोटी में जो है पुनर्वास के लिए भेजा गया है। देश में सबसे पहले केबल सस्पेंशन ब्रिज जो है उसका निर्माण ऋषिकेश में हो रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है वो पंतनगर को बनाया जा रहा है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो हल्द्वानी में बनाया जा रहा है। मिलेट मिशन क्या है? अनाज को बढ़ावा देने के लिए जो है 4 जिलों में इसको शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री उत्थान योजना जो है युवाओं को मुफ्त कोचिंग देने के लिए मुख्यमंत्री उत्थान योजना शुरू की गई है। सामाजिक प्रगति सूचकांक में उत्तराखंड का 14वां स्थान है, जिसमें पौंडुचेरी का प्रथम स्थान है। बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन अवार्ड जो है वो मुनस्यारी पिथौरागढ़ को दिया गया है। अमृत सरोवर योजना जो है लागू की गई है। प्रथम अमृत सरोवर जो है पूरे भारत में रामपुर रामपुर उत्तर प्रदेश में जो है पहला अमृत सरोवर बनाया गया था। तो उत्तराखंड में जो है तीसरा स्थान है, जितने मतलब हर जिले में जो है 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। लेकिन अपेक्षाकृत अभी न्यूज़पेपर में रिकॉर्ड आया था, उत्तराखंड में 75 से भी ज़्यादा बनाए गए हैं। तो उत्तराखंड का जो है तीसरा स्थान है और पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। उत्तराखंड नकल विरोधी कानून, ये भी बहुत हाईलाइटेड है। इसमें इसको 11 फरवरी 2023 से लागू कर दिया गया है। परीक्षाओं में जो है नकल करने वालों को 10 करोड़ तक का जुर्माना और आजीवन कारावास तक का इसमें प्रावधान है, और ये लागू करने वाला उत्तराखंड प्रथम राज्य है। उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति जो है 12 अक्टूबर 2022 को लॉन्च की गई, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। 2 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, रुद्रपुर और देहरादून में। अभी तक उत्तराखंड में मात्र एक सैनिक स्कूल है जो घोड़ाकाल नैनीताल में है। गंगोत्री यमुनोत्री सर्वेक्षण रेलवे लाइन हो गया है, मतलब जो गंगोत्री और यमुनोत्री तक रेलवे लाइन है डोईवाला से गंगोत्री यमुनोत्री तक रेलवे लाइन है, उसका सर्वेक्षण किया जा चुका है। ये 121.76 किलोमीटर की है। इसमें 30,000 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान है। इससे पहले ऋषिकेश कर्णप्रयाग जो है अभी निर्माणाधीन है, वो 125 किलोमीटर की है, जिसमें 105 किलोमीटर सुरंग के माध्यम से जाएंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैनो स्पिरिट चैंपियनशिप उधम सिंह नगर के बोर जलाशय में 25 अगस्त 2022 को ये हुई। हिमालयन स्पाइस गार्डन सोनी रानीखेत, ये भी हाल ही में पटवारी में आ रखा था। पहली ड्रोन उत्पादक इकाई जो है वो रुड़की स्थित रामनगर में खोली जाएगी। राज्य का पहला कमर्शियल ड्रोन जो है वो देहरादून से उत्तरकाशी। नए रक्षा संपदा कार्यालय जो है वो देहरादून में खोला जाएगा। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव में प्रथम स्थान जो है वो कुंदन सिंह चौहान को मिला है। जौनसार कलाकार में हैं जौनसार कलाकार जो हैं, इनके नेतृत्व में कुंदन सिंह चौहान के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव हुआ था, उसमें इनको प्रथम स्थान मिला है। वन हेल्थ इंडिया प्रोजेक्ट के माध्यम से उत्तराखंड में पशुपालन डेयरी विभाग में इसको लागू किया गया है। ये प्रोजेक्ट जो है इसी ऐसे जैसे पशुपालन हुआ, डेयरी विभाग हुआ, इनमें लागू करने के लिए शुरू किया गया है, तो उत्तराखंड में इसको लागू कर दिया गया है। नई खेल नीति जो है वो 21 दिसंबर 2021 को आई है। अब देख लेते हैं थोड़े और इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। बल्क बेस्ट जनरेटर ऐप देहरादून नगर निगम ने इसको शुरू किया है कचरे को अलग करने के लिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन से नगर निगम ने? प्लास्टिक से डीजल जो है वो पहला संयंत्र है देहरादून में खुला था, दूसरा जबकि भीमताल में, ये भी पटवारी एग्जाम में आया हुआ है। तिल रोतेली पुरस्कार जो है वो 12 महिलाओं को इस बार मिला है, 35 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मिला है। महिला सशक्तिकरण के लिए उसको दिया जाता है, मतलब किसी अच्छे वैसे कार्य में महिलाओं को करने के लिए इसको दिया जाता है। डिटोल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम जो है 16 अगस्त 2022 को शुरू हुआ। रैकेट साउथ एशिया के साथ समझौता हुआ, जिसमें स्वच्छता की दिग्गज कंपनी है। स्वच्छ कार्यक्रम के लिए इसके साथ समझौता हुआ। उत्तराखंड शौर्य सम्मान जो है वो धन सिंह रावत को दिया गया है, प्रथम राजनेता है जिनको ये शौर्य सम्मान दिया गया है। फूड ग्रेन एटीएम जो है वो देहरादून में प्रथम है। उत्तराखंड फूड ग्रेन एटीएम बनाने वाला जो है तीसरे नंबर पे है। अगला प्रश्न है, रेलवे लाइन ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक जो है रेलवे लाइन 125 किलोमीटर की है, जिसमें 5 जिलों में ये गुजरती है। पौड़ी रुद्रप्रयाग चमोली 23,000 करोड़ रुपए के लिए इसमें प्रस्तावित है। 2024 तक इसे पूरा करने का प्रयास है।
अगला प्रश्न है, दिल्ली देहरादून से कॉरिडोर यूके के मुख्य सचिव सुखवीर सिंह संधू की अध्यक्षता में एनजीटी द्वारा इसको शुरू किया गया है। हिमालयन बर्ड सर्वे किया गया जिसमें उत्तराखंड में सर्वाधिक 171 प्रजाति हैं। हिमालयन बर्ड सर्वे में पहला स्थान है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है बाल साहित्य श्रेणी का हिंदी भाषा में देवेंद्र मेवाड़ी को मिला है नानट नाटक के लिए। अगला है उत्तराखंड गौरव सम्मान, इसे राज्य सरकार ने 2021 में पहली बार प्रारंभ किया। 9 नवंबर 2022 को 2021 और 2022 दोनों साल के जो है पुरस्कारों का वितरण किया गया। 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र इसमें दिया जाता है। तो 2021 में एनडी तिवारी जी, अनिल प्रकाश जोशी, रस्किन बॉन्ड, बछेंद्री पाल और नरेंद्र सिंह नेगी को, जबकि 2022 में स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत, प्रसून जोशी, अजीत डोभाल, बीरेन डंगवाल और गिरीश चंद्र तिवारी को ये दिया गया। मोदी जी की 6ठी बार केदारनाथ यात्रा हुई, जिसमें गौरीकुंड से केदारनाथ तक 9.7 किलोमीटर और सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक 3.3 किलोमीटर का रोप वे जो है उसको बनाने की मंजूरी दी गई है और 3,430 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। शिक्षा नीति जो है 29 जुलाई 2022 को लागू की गई उत्तराखंड में। कस्तूरी रंगन समिति की अनुशंसा पर, मतलब कि ये भारत में लागू की गई है 29 जुलाई 2022 को। कौन सी समिति की अनुशंसा पर? कस्तूरी रंगन समिति की। और ये तीसरी है। 1986 92 में संशोधन हुआ और 34 साल बाद ये लागू की गई है। 2020 के नाम से है ये। 12 जुलाई 2022 को उत्तराखंड में प्री प्राइमरी में इसको लागू किया गया, जबकि 16 अक्टूबर 2022 को उच्च शिक्षा में इसको लागू किया गया। उत्तराखंड प्रथम राज्य है जो प्री प्राइमरी शिक्षा में शिक्षा नीति को लागू किया है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली वेधशाला गढ़वाल मंडल में अंतरिक्ष गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारत की पहली वेधशाला जो है गढ़वाल मंडल में शुरू की गई है। दुनिया की पहली लिक्विड मिरर देवस्थल नैनीताल में। कनाडा, बेल्जियम, पोलैंड, उज्बेकिस्तान के सहयोग से 50 करोड़ रुपए के उससे शुरू की गई है। 4 मीटर इसका व्यास है। परम गंगा सुपर कंप्यूटर जो है रुड़की सीडैक द्वारा शुरू किया गया है। किसान ऐप और भूकंप अलर्ट ऐप जो है वो भी रुड़की IIT द्वारा शुरू किए गए हैं। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है वो अनुराग व शिवम को मिला है। ग्लोबल ग्रीन अवार्ड जो है वो सत्येंद्र भंडारी सहित रुद्रप्रयाग के 42 लोगों को मिला है। शिक्षा, पर्यावरण और जागरूकता के लिए इसको दिया जाता है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो है वो धसपड़ एक ग्राम पंचायत अल्मोड़ा में उसको मिला है, प्रथम स्थान है। अगला है, जौलजीबी मेला जो है 14 नवंबर को काली गोरी नदी के संगम पर लगता है। 1914 में गजेंद्र बहादुर पाल द्वारा इसको शुरू किया गया था। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जो है 1973 से शुरू हुआ है। इस बार राज्य में 2 नर्सों को मिला है, ये शशिकला पांडे और गंगा जोशी, यह नर्सों को दिया जाता है। तो उत्तराखंड में इस बार 2 नर्सों को मिला है। भारत अमेरिका प्रशिक्षण जो है 2022 18वां संस्करण ओली में हुआ। ट्रैक ऑफ द ईयर जो है पिंडारी ग्लेशियर और बागची बुग्याल को दिया गया है इस बार। लैंसडाउन जो है 5 मई 1887 अल्मोड़ा में बनी थी। 4 नवंबर को इसका मुख्यालय लैंसडाउन पहुंचा और 21 सितंबर 1890 लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर इसका नाम पड़ा, लेकिन अब इसका नाम परिवर्तन करके कालो का डांडा रख दिया गया है। अगला देख लेते हैं, राष्ट्रीय शीत खेल जो है वो ओली में होंगे, ओली चमोली में 7-8 फरवरी को। बालाश्रय योजना जो है 5 सितंबर 2022 को शुरू की गई है, जिसमें अनाथ बच्चों को 1 से 12 तक की शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। जमरानी बांध जो है वो गोला नदी नैनीताल में निर्माणाधीन है। 150.6 मीटर ऊंचा है। 2,584 करोड़ रुपए की इसकी लागत है। 1975 में इसको स्वीकृति मिली थी, लेकिन अब इसे PM कृषि सिंचाई योजना में इसको शामिल कर लिया गया है, जिसमें 90 और केंद्र सरकार और 10 जो है राज्य सरकार के अनुपात में खर्च होगा। आकाश फॉर लाइफ सम्मेलन जो है 5 से 7 नवंबर 2022 को देहरादून में शुरू हुआ। उत्तराखंड को अवार्ड कौन कौन से मिले हैं इस बार? बेस्ट टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड मिला है पर्यटन विकास में। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट पुरस्कार मिला है 68वें राष्ट्रीय पुरस्कार में। और स्टार्टअप श्रेणी में इसे लीडर श्रेणी प्राप्त 2021 में इसको लीडर श्रेणी में रखा गया है। अब देख लेते हैं, राज्य सूचना आयुक्त जो हैं अभी योगेश भट्ट को बनाया गया है। भारत की लंबी सुरंग जो है देवप्रयाग से ज्ञानसू। सूखाताल जो है वो नैनीताल में है, जबकि सुखताल चमोली में है। अपनी मोबाइल ऐप जो है राज्य की 254 व अन्य 173 सेवा इस ऐप पर उपलब्ध हैं, जो प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। लक्ष्य सेन जो है 16 अगस्त 2001 को अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ। बैडमिंटन खिलाड़ी है। कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। अर्जुन पुरस्कार 2022 से इनको सम्मानित किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। विश्व चैंपियनशिप 2021 में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था। मुख्यमंत्री प्रथम ग्राम समेकित विकास योजना जो है इसके
माध्यम से अंतिम गांव को अब प्रथम गांव कहा जाएगा। 17 नवंबर 2022 को शुरू हुई है। गोचर मेला जो है 14 नवंबर 1943 से कमिश्नर बर्नेडी द्वारा शुरू किया गया था। व्यापारिक मेला है, जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर इसको शुरू किया गया था। अब रैंकिंग देख लेते हैं। उत्तराखंड का स्थान स्कूली शिक्षा में 35वां, उत्तर भारत भौगोलिक संकेतक में पहला, स्वच्छ सर्वेक्षण में देहरादून को 69वीं रैंक मिली है। ई श्रम पोर्टल में जो है तीसरा स्थान है उत्तराखंड का। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में 7वां स्थान है। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में 5वां स्थान है। सुशासन सूचकांक जो है उसमें तीसरा स्थान है। स्वास्थ्य सूचकांक में 15वां स्थान है। एनएफएसए में 24वां। फूड ग्रेन एटीएम में इसको तीसरा स्थान। एसडीजी सतत विकास लक्ष्य में जो उत्तराखंड की 13 जिले हैं उसमें नैनीताल को प्रथम और ऊधम सिंह नगर को अंतिम स्थान मिला है। तो ये जो उत्तराखंड का करंट अफेयर था जो फरवरी 2023 तक अपडेट है, जिसमें लगभग बहुत विभिन्न स्रोतों के माध्यम से जो है इसमें लगभग उत्तराखंड का सारा करंट अफेयर कवर करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा एक हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर की पीडीएफ है जिसमें नवंबर तक अपडेट है और 2020-21 का भी उसमें करंट अफेयर इंक्लूड है। उस पीडीएफ को भी आज पढ़ लेना। ये हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर की पीडीएफ है जो मैंने टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दी है। इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें 2020, 21 और 22 का कंप्लीट करंट अफेयर है। 32 पेज की ये पीडीएफ है जिसको आप टेलीग्राम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री है और आप टेलीग्राम डाउनलोड करने के लिए मैं इसके कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा। धन्यवाद। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें, लाइक शेयर भी किया करें। धन्यवाद।